हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे लेक्चर में। माई सेल्फ गोपाल जोशी, आई एम एमबीए स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टॉपिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टफ भी रहता है। और नीट के साथ साथ ये जो और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट के साथ में और भी जो साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम आज से इसके जो बेसिक नॉलेज है हम उनको देखेंगे। तो आज हम देखेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, और कुछ और भी आगे जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज का। चार्ज चार्ज का जनरेशन होता है जनरेटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी स्पीशीज या कोई ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, ठीक है, तो उस पर एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस या माइनस? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का। तो जब माइनस निकलता है तो उधर क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, ये चार्ज की कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेट बोल लो या फिर चार्ज की क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। एन जिसमें होता है क्वांटाइज नंबर होता है 1 2 3 4। ये कभी भी 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा 1 2 3 4, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, और ई केस में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, हम सबको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब अभी बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ब्लॉक से निकलता है तो उस ब्लॉक पर तो कैसा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, और जब ये किसी रॉड पर या किसी और चीज़ पर ये अटैच्ड होता है या फिर और चीज़ पर ये जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? वो रिपल करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि प्रतिकर्षित करते हैं। चार्ज एक अदिश राशि है। अदिश अदिश दो प्रकार की राशियाँ होती है, स्केलर, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर वो जो वेक्टर रूल फॉलो करे, और जो वेक्टर रूल फॉलो ना करे वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज का क्वांटाइजेशन भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन यही है, Q इक्वल्स टू एन ई 1 2 3 4। ठीक है, सर एक है सरफेस प्रॉपर्टी, मतलब कि चार्ज को हम सरफेस से ही निकाल सकते हैं और सरफेस पर दे सकते हैं। जैसे कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो इसकी सरफेस से हम निकाल सकते। जब हम इसकी सरफेस पर चार्ज निकालेंगे ना, ये कंडक्टर है अगर, ठीक है, तो इसकी सरफेस से अगर चार्ज निकालेंगे तो चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। और अगर ये कंडक्टर ना भी होता, ये चालक ना भी होता, अगर ये कुचालक भी होता, कुचालक में तो क्या है, जिधर चार्ज दिया चार्ज उधर ही रहेगा। ठीक है, ये कुचालक की बात होगी। अगर हम चालक में भी ऐसी बात करें, कंडक्टर में भी ऐसी बात करें कि चार्ज अगर हम कंडक्टर को दें तो उसकी सरफेस पर ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन। चार्ज की कैलकुलेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कह लो या फिर चार्ज द्वारा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? चार्ज द्वारा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। यूनिट्स ऑफ चार्ज देखेंगे। यूनिट्स, ऐसा यूनिट तो होती है कूलाम। ठीक है, कूलाम है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट वो यूनिट होती है जो कि पूरे सारे देशों में लागू होती है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। और इसके अलावा भी जो यूनिट्स होती है वो इस प्रकार है। एक है फैराडे, ESU, EMU। अब इनको, ये जो कूलाम के अलावा जो भी यूनिट्स है इसको कूलाम से तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कि एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, एक ESU में, एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, और एक EMU में होता है 10 कूलाम। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी? फैराडे होगी। उसके बाद में EMU, क्योंकि EMU में 10 कूलाम है। ठीक है, फिर कूलाम, फिर ESU। एक लाइटनिंग कंडक्टर करके एक चीज़ आती है, जैसे कि बिल्डिंग्स में हमने देखा होगा, बिल्डिंगों में, भवनों में एक
कंडक्टिंग चीज़ होती है, ठीक है ना, वो कंडक्टिंग रॉड टाइप में होती है जो कि छतों पर उसके लगाई होती है। तो उसका काम क्या होता है कि जब बिजली चमकती है, ठीक है, जब बिजली उस भवन पर गिरती है तो वो सारी बिजली वो कंडक्टिंग रॉड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो सारी बिजली को अंदर ज़मीन के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। ये इसका यूज़ होता है। और एक कंजर्वेशन लॉ करके एक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक को हम मान लेते हैं कि उस पर कोई आउटर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर टोटल चार्ज +5 कूलाम है। तो उस +5 कूलाम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, +5 का हम +3 नहीं कर सकते। +5 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि एक +7 और एक -2 हो तो वो +5 हो जाएगा, एक +2 +3 हो तो वो +5 हो जाएगा। हम +5 को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि +5 को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस अर्थ पर जितना भी चार्ज है वो कंज़र्व रहेगा, या फिर जिस भी सराउंडिंग में हम बात करें तो उसमें जितना भी चार्ज है वो कंज़र्व रहेगा। उसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही हम दूसरा चार्ज बना ही नहीं सकते। हम उसको उसका मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई 10 कूलाम का चार्ज है तो हम उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 8 कूलाम, 2 कूलाम, 12 कूलाम, -2 कूलाम, हम ऐसे कर सकते हैं। उस 10 कूलाम को हम 0 कूलाम कभी नहीं कर सकते। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।